इस वक्त कश्मीरियों के लिए खुशी की खबर है कि 370 का जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अप्रूवल मिल गई है और 5 के 5 जो जजेस थे उन्होंने इस फैसले के हक में वोट दिया। आपके पाकिस्तान में तो मातम छाया हुआ होगा क्योंकि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति भारत की राष्ट्रपति ने 370 आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया था। और ये भी कहा गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। इसके खिलाफ फैसला आता तो इसके बहुत से रेपरकशंस थे, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें आगे देखने को मिलते और अगर हक में जैसा कि फेवर में फैसला आया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। एक स्टेटस था कश्मीर का, उसको जो है वो अब बोल दिया गया है कि जैसे मोदी जी चाहते थे कि एक खास स्टेटस जो है उसको हटा दिया गया है और वो एक ऐसा ही है कि जैसे कि इंडिया का। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मोदी जी ही नहीं चाहते थे, हर एक कश्मीरी चाहता था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान की दुनिया उजड़ गई थी, पर आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे वैलिड बताते हुए कहा कि भारतीय गवर्नमेंट ने ठीक किया था। इससे पाकिस्तान में पूरी तरह से सदमे में है। उन्होंने सोचा भी नहीं था भारत में आर्टिकल 370 पर फैसला इतनी जल्दी आएगा, पर पाकिस्तान का कश्मीर से कुछ लेना देना ही नहीं है। उल्टा पीओके भी भारत का हिस्सा है, जिसके ऊपर अब बात हो रही है। वैसे भी पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है और वहाँ के लोगों के पास इतना सारा टाइम है कि अब वो 50-50 रुपए वाली रैलियां निकालेंगे जिसे कोई नहीं देखता। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद का अड्डा है, यानी सिर्फ जिहाद और आतंकवाद फैलाना है। वैसे मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया, जिसे लेके उन्होंने ट्वीट भी किया। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो इट मीन्स के इलेक्शन वहाँ पे होंगे। जनरल इलेक्शन तो सारी बात है होने वाले हैं, जो कि सेंटर के इलेक्शन होते हैं। तो ये चीज़ें है, आपको याद होगा अगस्त 2019 में बीजेपी ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक कर लिया था और रिपील कर लिया गया था 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन को और 35A को, जिसका बेसिकली जॉब ये है टू डिटर्मिन कि हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कश्मीरीज। अब ये जो 370 जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा जो ज़ाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी या इंडियन पॉलिटिक्स या इन चीज़ों से लगाव रखते हैं, कि बेसिकली 370 जो आर्टिकल 370 जो था जिसको मैंने पढ़ा और देखा, उसमें ज़ाहिर बात है यही था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल जो प्रिविलेजेस थी वो उसके पास थी, जिसमें इंडियन जो पार्लियामेंट है वो कोई लॉ नहीं बना सकती, कोई पॉलिसी नहीं बना सकती रिगार्डिंग वहाँ के हवाले से, और नेम नहीं चेंज कर सकती कोई टेरिटरी के हवाले से। और जम्मू और कश्मीर जो का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना एक झंडा था, और डिफेंस और सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा जो है ये मैटर्स हैं जिस पे इंडियन जो सरकार है वो इस पे असरअंदाज हो सकती थी। इस पे जम्मू एंड कश्मीर का कोई किरदार नहीं था, वो ना डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ना एक्सटर्नल अफेयर्स, ना कम्युनिकेशन, इस पे कोई नहीं रखती थी। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आ चुकी है और उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir and Ladakh. The court, in the profound wisdom, has fortified the very essence of unity that we as Indians hold dear and cherish above else. आर्टिकल 335A एंड 370 ये दो एक ऐसे दायरे थे जहां पे कश्मीरी खुलकर बात नहीं करता था। टेररिज्म था, खून खराबा था, स्टोन पेल्टिंग थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी खराबियां थी कश्मीर में। लेकिन जब बहुत सारी रीजनल पार्टीज की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे जो है खानदानी राज तो आपने सुना होगा बरसों से कश्मीर में था।
तो इन लोगों को पता है कि आपका हमारा खानदानी राज नहीं चलने वाला है, अब कश्मीर का हर बच्चा तरक्की कर रहा है, अब कश्मीर का बच्चा ड्रग्स में नहीं है, स्टून पेल्टिंग में नहीं है, अब कश्मीर की युवा आगे बढ़ रही है, अब कश्मीर का कश्मीर डेवलप हो रहा है, कश्मीर में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है, कश्मीर में बहुत सारे ममालिक से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत सारे मॉल्स खुल रहे हैं जो क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तब से क्या क्या नहीं हुआ, और हर एक कश्मीरी यही चाहता था। और जो लोग इसके हक में नहीं है, जो लोग इसके खिलाफ के आर्टिकल 370, फर्स्टली मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर वी कश्मीरीज आर द पार्ट ऑफ इंडिया, हम खाते इंडिया का है, हम राशन इंडिया की बहुत सारी स्टेट से आता है, तो वाई अगर बाकी स्टेट्स में कोई उनका खास दर्जा नहीं है, वाई ओनली जम्मू एंड कश्मीर? ये तो गलत है ना, ये तो बाकी स्टेट्स के साथ तो नाइंसाफी है ना। इफ वी ऑल आर इंडियंस, इफ एवरीबडी हु इज लिविंग इन इंडिया इज एन इंडियन, तो उनको क्यों नहीं है खास स्टेटस, हमें ही क्यों दिया गया था? तो आई थिंक ये एक बराबरी का स्टेटस था, ये हम लोगों को मतलब एक बराबर करने का स्टेटस था कि कैसे हम जैसे बाकी स्टेट्स में लोग रह रहे हैं वैसे कश्मीर भी एक सेफ स्टेट है और एक इंडिया का पार्ट है। दैट इज वाई ये हटाया गया। भाई अब आप तो 2 साल में 2 बार मातम करना पड़ेगा, पहले तो 5 अगस्त को करना पड़ेगा और फिर 11 दिसंबर को करना पड़ेगा, क्योंकि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस बात को मोहर लगाई है कि भारत के राष्ट्रपति ने 2019 में जो निर्णय लिया था, जो डिसीजन लिया था, उसको डिनायल और उसकी विरोधिता कोई भी नहीं कर सकता है। इस भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को, भारत के संविधान को, सर्वोच्च न्यायपालिका के वर्डिक्ट जजमेंट को, भारत की राष्ट्रपति को और डेमोक्रेसी टेम्पल को, भारत के पार्लियामेंट से निकले हुए हर एक इम्प्लीमेंटेशन और हर एक अमेंडमेंट को मानना पड़ेगा। और मैं एकदम साफ सुथरे अल्फाज में ये बात बोल देना चाहती हूँ आपके पाकिस्तानियों को भी और भारत में रह रहे पाकिस्तानी दिमाग मुसलमानों को भी, कि जिसको भी भारत के संविधान से प्रॉब्लम है वो भारत छोड़ सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भारत में रह रहे, जो मुसलमान भारत के संविधान और सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को मानने से इनकार करते हैं या उस पर अपनी अभद्र टिप्पणियां पास करते हैं, ऐसे मुसलमानों को भारत छोड़ देना ही ठीक होगा। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि भारत का संविधान उनके लिए ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन ही ऐसे मुसलमानों के, भारत में रह रहे ऐसे मुसलमानों के लिए ठीक होगा। तो आज ही अपना लोटा कंबल उठाए और निकल पड़े। बहुत ऐतिहासिक वर्डिक्ट, बहुत ही हिस्टोरिकल वर्डिक्ट, बहुत ही खूबसूरत वर्डिक्ट, बहुत ही constitutional uphold decision by the 5 judges bench of Honorable Supreme Court of India। आज मुझे वैसे ही खुशी हो रही है जैसे मैंने 2017 में 3 तलाक बैन करवाया था। जो खुशी मुझे उस दिन हुई थी, आज सेम वैसी ही खुशी का एहसास मुझे हो रहा है।